हेलो गाइस, मैं हूं साइम और आप लोग देख रहे हैं ट्रेड विद सारम साबर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग दोबारा से वीकली फोरकास्ट में देखेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट डाटा है आज के दिन। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आपको वॉर के जो इम्पैक्ट हुआ है गोल्ड पे, गोल्ड अभी रिसेंटली बहुत बेरिश हो रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो क्यों हो रहा है और कब तक होगा। और हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले इम्पोर्टेंट डाटा की बात कर लेते हैं। तो मंडे को कोई डाटा नहीं है। ट्यूसडे को सी बी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, ये मार्केट पर कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है। वेंसडे को कोई डाटा नहीं है। थर्सडे को काफ़ी डाटा है। कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, प्रीलियम जीडीपी प्राइस इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और न्यू होम सेल्स। हो सकता है कि थर्सडे को काफ़ी मार्केट पर इम्पैक्ट आए, लेकिन ओवरऑल इस हफ्ते में सिर्फ ये 2 दिनों में ही डाटा है और कोई डाटा नहीं है। फ्राइडे को भी कोई डाटा नहीं है। तो ये वीक हमारा आराम से गुजर सकता है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होगा। तो चलते हैं चार्ट पर और बात कर लेते हैं। पहले हम वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं। अब जो सिचुएशन है, गोल्ड बहुत बेरिश हो रहा है, रिसेंटली बहुत बेरिश हुआ है इस वीक में। तो उसकी वजह ये है कि जो हमारा यूएसडी है ना, यूएस डॉलर, वो रिसेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। रिसेंटली यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, इस वजह से गोल्ड नीचे है। ये एक पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न, जो गोल्ड पर इम्पैक्ट डालता है यूएसडी, उसके जो यील्ड के बॉन्ड है ना, वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, गोल्ड से पैसे निकाल कर वो बॉन्ड्स में पैसे डाल रहे हैं। इस वजह से गोल्ड बेरिश हो रहा है। एक रीज़न इसका ये भी है। और दूसरा रीज़न कि यहाँ पर अभी इन्फ्लेशन डाटा आया था बहुत पहले नहीं, मतलब रिसेंटली इन्फ्लेशन डाटा आया है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स को क्या लग रहा है कि अब जो है रेट कट नहीं होंगे, जिसकी वजह से गोल्ड बेरिश ही रहेगा और मज़ीद लोग बेरिश की तरफ आ रहे हैं। और इसका एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि पहले गोल्ड ने बहुत ज़्यादा अपवर्ड रैली दिखाई थी, जैसा कि पहले साल के स्टार्ट में, उससे पहले भी ये बहुत ज़्यादा बाय की तरफ भागा था। इस वजह से ये अब सेल में आ सकता है। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने अपनी लॉन्ग एंट्रीज क्लोज की हैं। इसी वजह से गोल्ड के अभी बाय जाने के उतने चांस नहीं है। ये नहीं कि ये प्रॉपरली बेरिश है, हर जगह पे डाउन ट्रेंड आ गया, ये बात भी नहीं है। लेकिन कुछ देर के लिए बेरिश है। ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। गोल्ड वैसे भी अभी कंट्रोल में है, उतना भी बेरिश नहीं है। अभी गोल्ड कंट्रोल में है, ये बाय में भी जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से मज़ीद थोड़ा और सेलिंग में जाएगा। यहाँ पर हम लोग पहले इम्पोर्टेंट, मैंने एरियाज़ कहे थे तो मैं आपको एरियाज़ बता देता हूँ। सेल जोन कौन सा है आपके पास, 4560 से 4600 का मेन सेल जोन। मतलब यहाँ पे तो आपने लाजमी सेल करना है। 4680 से 4730 का स्ट्रॉन्ग सप्लाई, 4850 से 3920 का एक्सट्रीम रिकवरी सेल जोन। मतलब यहाँ पर आप रिकवरी के लिए सेल जोन कर सकते हैं। ये दोनों आपके पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, इन पर आपने लाजमी सेल करना है। सपोर्ट जोन कौन से हैं, 44, एक्चुअली 4455 मीन बेस्ट बाय जोन है। यहाँ पर 4455 से 4430 तक आपके पास बेस्ट जोन है। आपने यहाँ पर अच्छी बाइंग करनी है। 4380 से 4320 तक रिवर्सल एक्यूमुलेशन जोन, और 4200 4150 तक एक्सट्रीम सपोर्ट यानी स्ट्रॉन्ग डिमांड है आपके पास। सारे लेवल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इनको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करें। लाजमी आपको ये कुछ ना कुछ दे के जाएंगे ये लेवल्स। तो ओके गाइस, हम लेवल्स की बात कर रहे थे कि ये आपके पास लेवल्स हैं। ये मेन सेल जोन है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, एक्सट्रीम रिकवरी सेल जोन, और ये जो है ना आपके पास बाय जोन, पहला और एंड वाला आपके पास बेस्ट है। यहाँ पर आपने अच्छी तरीके से बाइंग करनी है। जो सेंटर वाला है ना, ये आपके पास है रिवर्सल एक्यूमुलेशन जोन। इसका मतलब उतना हाई नहीं है चांसेस कि यहाँ से थोड़ा सा आपको कुछ दे के जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि सारे एरियाज़ को आप अपनी तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आपने बड़े ध्यान से सिचुएशन को समझना है कि अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। गोल्ड का ट्रेंड अभी डेली टाइम फ्रेम में बेरिश ही है। ये देखें,
जो मार्केट बेरिश मूवमेंट दे रही है अभी ये कंट्रोल में है, उस स्पीड से नीचे नहीं जा रही, गोल्ड कंट्रोल में है। मज़ीद नीचे जाके ये ऊपर आ सकता है या फिर अभी के लिए भी ऊपर जा सकता है। गोल्ड का अभी कुछ समझ नहीं लग रही किसी को भी। तो ये आपके पास गोल्ड की सिचुएशन है, ट्रेंड इसका बेरिश है। और अब आपने बड़े ध्यान से सिचुएशन समझनी है। पहले तो आपके पास ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, इसको आप अपने जहन में रख लें। ये सपोर्ट लेवल आप अपने जहन में रख लें। इसको ना मार्केट बड़ी देर से टच कर रही है या फिर इसको थोड़ा सा नीचे से ब्रेक करती है फिर वापस, मतलब मुख्तसर किस्सा कि ये अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। मार्केट इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। अब आपने करना क्या है, आपने मंडे वाले दिन या फिर इस वीक में इस एरिया से, ये सिर्फ सेल गैप नहीं है, ये एक सेलिंग जोन भी है, एक अच्छा सेलिंग जोन भी है फिब का। इस वजह से आपने यहाँ से सेल की एंट्री देखनी है एंड देन मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगी, इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी। फिर आपने इस वाले लेवल से बाइंग देखनी है। वो कैसे कि पहले मार्केट स्पीड से नीचे गई, रिट्रेस किया, फिर नीचे गई, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया। अब मार्केट इस तरह से ये पैटर्न बनाते हुए सेल के गैप से यहाँ पर मार्केट काफ़ी नीचे जा सकती है। ये एक प्रिडिक्शन है, आपने इसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में ज़रूर यूज़ करना है। और जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं आपने उनको भी ज़रूर यूज़ करना है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ। H4 में आ गए हम लोग। H4 में आपके पास क्या सिचुएशन है, यहाँ पे भी बहुत आसान सी सिचुएशन है, आपने बड़े गौर से समझना है। ये आपके पास एक पैटर्न बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट का, एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ऊपर से भी ये ट्रेंड लाइन है, नीचे से भी ये ट्रेंड लाइन है। एक और चीज़ आपके पास, एक और यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन रही है, ये वाली जो अभी मैंने आपको मार्क करके दिखाई है, ये वाइट कलर की। इसको भी आप जेन में रख लें। पहली बात ये स्ट्रक्चर और ये सपोर्ट। अब यहाँ पर होगा क्या, अगर तो मार्केट स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ को ब्रेक करती है तो आपने बाय नहीं करना, इसकी रिट्रेसमेंट पे बाय करना है। वो कैसे, यहाँ पर आप फिब लगा लें या फिर आपकी जो स्ट्रेटजी है किसी भी ऑर्डर ब्लॉक या किसी एरिया पर आपने इसको बाय करना है अच्छे तरीके से। मार्केट फिर यहाँ पर इस सेल जोन तक जा सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि इसको नीचे की तरफ को ब्रेक करे। नीचे की तरफ को ब्रेक करती तो हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है कि मार्केट पहले नीचे को ब्रेक करेगी, फिर यहाँ से इस एरिया से रिट्रेस करेगी, फिर इस सपोर्ट को एक रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करेगी। अब आप यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक लाजमी करेगी। और आपने बाइंग कहाँ से करनी है अपनी एंट्री, वो इस डिमांड जोन से, क्योंकि ये भी एक लिक्विडिटी वाला एरिया है और ये वाला भी। मार्केट ने इन एरियाज़ को लाजमी ब्रेक करना है तो आपने इस डिमांड जोन से बाय करना है। 4413 से 4360 के एरिया पर आपने लाजमी यहाँ से बाय करना है। तो आई होप आपको सारी चीज़ों की अच्छे से समझ आई होगी। आज हमने इंपॉर्टेंट डाटा की बात कर ली है, मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए हैं और कहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं मैंने आपको वो भी समझा दिया है। आई होप आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी और सारी जो भी चीज़ें मैंने समझाई हैं आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ वैल्यूएबल लगा है हमारी वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। और एंड पे थोड़ा सा डिस्क्लेमर के हमारी टीम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए काम करती है। इनफैक्ट ये वीडियोस, ये चैनल भी एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हमारी टीम किसी के लॉस या प्रॉफिट का ज़िम्मेदार नहीं है। आपने हमारे नॉलेज को एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करना है, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस की तरह नहीं यूज़ करना। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते। तो ओके गाइज़, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।